तो सबसे पहले तो ये सोचिए कि जो इंसान अपनी लाइफ में या अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हो पाया है, तो क्या सिर्फ वो अपने टैलेंट की वजह से? क्या वो टैलेंटेड है इसलिए सक्सेसफुल है? क्या उसने अपने टैलेंट को सही समय पर पहचान लिया और सक्सेसफुल हो गया? मुझे पता है कि आपका जवाब भी ना ही होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से सच भी नहीं है। और अगर मैं कहूँ कि टैलेंट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो वो है स्किल या आर्ट, जिसे वो इंसान अपनी पर्सनालिटी में या अपने माइंड में डेवलप करता है। बहुत सारे लोग जो बहुत मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता कि उनके अंदर क्या टैलेंट है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपने अंदर के टैलेंट को कैसे पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, बात ये है कि आप अपनी लाइफ में जो भी फील्ड चूज करते हैं अपने करियर के लिए, तो फिर आपको अपनी लाइफ के 30 या 40 साल उसी फील्ड में बिताने होते हैं। इसलिए आप ये बात ध्यान से समझिए कि आपको किस तरह की फील्ड को चूज करना है। अब यहाँ भी दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोफेशन और एक होता है पैशन। और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक ही पर्सन में ये दोनों चीजें सेम हो। मान लीजिए कि आपको म्यूजिक बहुत पसंद है, आप गाते भी अच्छा हैं, तो ये होगा आपका पैशन। और अगर आप वाकई सीरियस हो और सिंगिंग को में ही अपना करियर बनाना चाहते हो, तो ये होगा आपका प्रोफेशन। ऐसे में दो चीजों का ध्यान रखना है, पहला है आपका इंटरेस्ट और दूसरा आपका नॉलेज। यानी कि आप कोई फील्ड चूज करते हैं और उसमें आपको कोई बड़ा भारी नुकसान हो जाए, क्या तब भी आप उस काम को आगे कंटिन्यू करना चाहोगे? क्या हो अगर पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाए, आपके खिलाफ हो जाए, क्या तब भी आप उसी काम को करना पसंद करोगे? क्योंकि तब तक आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या वो काम आपके इंटरेस्ट का है। और लॉस होने पर भी या फिर कोई प्रॉब्लम खड़ी होने के बाद भी आप उसे वापस खड़ा कर सकते हैं और आई हुई मुश्किलों को आप दूर कर सकते हैं। तब काम आता है आपका नॉलेज, जो आपको उस फील्ड के बारे में इकट्ठा करना है, क्योंकि बिना नॉलेज के ये करना लगभग नामुमकिन सा है। और आप जिस काम को एज अ प्रोफेशन चुन रहे हैं, आपको उसके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि शुरुआत में आप कैसे उसे हैंडल करेंगे, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उन प्रॉब्लम से बाहर कैसे आया जा सकता है। क्योंकि मेरे हिसाब से तो कुछ भी गॉड गिफ्टेड नहीं हो सकता। पता नहीं लोग क्यों इस बात पर भरोसा किए बैठे हैं कि कोई इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वो टैलेंट उसे गॉड से गिफ्ट में मिला है। अगर आज कोई सक्सेसफुल सिंगर है तो वो इसलिए नहीं कि वो शुरू से ही अच्छा गाता है या अच्छी सिंगिंग करता है, बल्कि इसलिए है कि उसने कितना हार्ड वर्क किया है, कितनी रियाज करने के बाद वो आज यहाँ तक पहुँचा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे जानने वाले ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो हमारे हिसाब से बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आज तक सक्सेस नहीं मिली। अब आपके भी माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर टैलेंट गॉड गिफ्टेड नहीं होता है तो क्यों कई लोग इतने ज्यादा परफेक्ट और सक्सेसफुल हो जाते हैं अपनी फील्ड में? इसका क्या सीक्रेट है? तो इसका प्रैक्टिकल सा आंसर ये है कि वो लोग अपनी लाइफ के जिस भी फील्ड में परफेक्ट हैं, उन्होंने जितनी भी फील्ड देखी या जिनके बारे में जाना, उनमें से उन्होंने वही फील्ड चुनी जो उन्हें सबसे अच्छी लगी। उन्होंने उसे अपनी इंटरेस्ट और स्किल के अकॉर्डिंग बेस्ट पाया, क्योंकि उन्हें अपनी आने वाली लाइफ उसी में बितानी है। सोचिए अगर सचिन तेंदुलकर जी ने कभी क्रिकेट को ट्राई ही ना किया होता तो शायद आज वो इतने महान क्रिकेटर नहीं होते, क्रिकेट के भगवान नहीं कहे जाते। और वहीं अगर लता मंगेशकर जी ने सिंगिंग को ट्राई नहीं किया होता तो आज वो स्वर कोकिला नहीं होती। तो इन एग्जाम्पल से हमें एक वर्ड समझ आया जो है कोशिश, यानी कि ट्राई, लगातार कोशिश, हारने के बाद भी ना रुकने वाली कोशिश। क्योंकि आप अपने टैलेंट को तब तक नहीं पहचान सकते, अपने पैशन को तब तक फॉलो नहीं कर सकते जब तक कि आपको पता ही ना हो कि वो फील्ड कैसी है। और इसके लिए तो आपको ट्राई करना ही पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। नहीं तो जब भी आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहोगे तो उन्हीं फील्ड में से कोई एक को ही चूज कर लोगे जिनको आप पहले से जानते हैं, या फिर आपने ज्यादातर लोगों को उन्हें चुनते हुए देखा है। क्योंकि आपने किसी और फील्ड के बारे में ना तो सुना है और ना ही उसके बारे में कोई नॉलेज ली है। और आप कैसे जानेंगे कि आप किस फील्ड में बेस्ट हैं, किस फील्ड में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है? अब अगर हमारे यहाँ फैमिली में बच्चों से पूछा जाए कि वो कौन सी फील्ड में जाना चाहेंगे, तो इस बात की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि उनका आंसर वही होगा जो प्रोफेशन उनकी फैमिली में ऑलरेडी है, क्योंकि वो वही बोलेंगे जो अब तक उन्होंने बचपन से देखा है या सुना है। उनकी सोसाइटी अब तक वही करती आ रही है।
और उनकी डिक्शनरी में ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। और तो फिर कैसे जाने कि आपके अंदर क्या टैलेंट है? अगर हम ढूंढने लगे कि हम में क्या टैलेंट है, किस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट है, तो दुनिया में कोई 5-10 फील्ड तो है नहीं, यहाँ तो हजारों लाखों फील्ड हैं। तो अगर आप उनमें से जो भी ठीक लगता है या थोड़ा भी इंटरेस्ट फील होता है, वैसे 10-20 ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, जिससे आप ये जान पाएं कि आप किस फील्ड में बेटर कर सकते हैं। भी अगर आपने सोचा हो सिंगिंग को प्रोफेशन बनाने का, तो वो भी ट्राई कर लीजिए। एथलीट या क्रिकेटर या फिर स्विमर, ये भी ट्राई कर लीजिए। जो भी आपको अपने लायक प्रोफेशन लगे उसे ट्राई कर लीजिए, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी कीजिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ आपको कैसे बिताना है ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। जब आप कपड़े लेने जाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि बस एक ही शॉप पर आपको अपनी पसंद के कपड़े मिल जाएं। चलो कभी कभी मिल भी जाता है, पर अगर नहीं मिला तो हम नेक्स्ट ऑप्शन यानी कि दूसरी शॉप पर जाते हैं। वहाँ भी एक ही बार में कुछ आसानी से पसंद नहीं आता, वहाँ भी कई सारे कपड़ों में से हम अपनी पसंद का चूज करते हैं। तो अब आप ही समझिए कि कपड़े जैसी छोटी सी चीज के लिए आप इतना सर्च करते हैं, घूमते हैं, ढूंढते हैं, अपना टाइम देते हैं। तो जिस काम के साथ आपको पूरी जिंदगी बितानी है, उसमें थोड़ा टाइम एंड एफर्ट लगाना तो बनता है कि कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट है। चलिए हम ये मान लेते हैं कि आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला क्रिकेटर बनना, दूसरा साइंटिस्ट बनना और तीसरा लॉयर बनना। अब ये बात अलग है कि सबकी पसंद अलग अलग होती है, सबका इंटरेस्ट अलग होता है। ये तो बस एक एग्जाम्पल है आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो फिर आप ये देखिए कि अगर आपने जिस भी ऑप्शन को चुना है, क्या आप लाइफ टाइम उस चीज को कर सकते हैं? क्या आप उससे कभी बोर नहीं होंगे? अगर कभी आप उस काम को करते करते किसी डिस्ट्रैक्शन में चले गए, तो क्या ये चेंज पॉसिबल है? तो इन सब बातों को आपको पहले से ही सोच समझ कर रखना है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन चूज करने के बाद आता है कि उस काम को सीखने या उस कोर्स को करने में कितना टाइम या कितना पैसा लगने वाला है, और वो पैसे कैसे अरेंज होंगे। क्या फैमिली का सपोर्ट होगा या आप खुद अपनी लाइफ के लिए कुछ करने वाले हैं, और उसके लिए आपके पास क्या क्या रिसोर्सेस हैं। अगर आप नासा में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, अच्छी बात है, आपने कुछ बड़ा सोचा, लेकिन उसके लिए आपको ये भी तलाशना पड़ेगा कि आपके पास वहां तक जाने के लिए उतने पैसे हैं, रिसोर्सेस हैं और नॉलेज भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बड़ा सोचेंगे नहीं तो बड़ा कभी कर भी नहीं पाएंगे। तो पहले तो सोचना जरूरी है, लेकिन वो आपके लिए कितना पॉसिबल है, आपके पास क्या क्या फंडामेंटल्स हैं उसके लिए, और क्या अपने आप को आप इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि साइंटिस्ट बनने के लिए और उस फील्ड को चूज करने के बाद वहां से कुछ इनकम भी हो। क्योंकि हर महीने के खर्च, फैमिली, ये सब भी तो देखनी होती है। ये सारी बातें आपको बारीकी से समझना होगा, बार बार उसके बारे में सोचना होगा। इसके लिए आप उस फील्ड के बाकी लोगों को देखकर, उनके बारे में जानकर, उनसे सीखने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या किया, कितना हार्ड वर्क किया, किस तरह के रिसोर्सेज उन्होंने यूज किए, और ये सब आप देखिए, उनसे सीखने की कोशिश करते रहिए। और ये सोचिए कि क्या आपके पास भी वो रिसोर्सेज या हेल्प हैं जो आपको वहां तक पहुंचा सकती है। सब बातों से हम जो एक चीज समझ रहे हैं वो है कि टैलेंट कुछ नहीं होता, बस हमारी मेहनत, हार ना मानने वाली जिद और अपने सपने को पूरा करने की लगातार कोशिश ही आपका सबसे बड़ा टैलेंट है। तो फ्रेंड्स, लगातार सीखते रहिए, और जब आप उस फील्ड में अपना नाम बना लेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, और इसका क्रेडिट आप बिल्कुल गॉड को दे सकते हैं। और इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं। और अब तो आप भी समझ गए होंगे कि लोग टैलेंटेड पैदा नहीं होते, बल्कि वो टैलेंटेड बनते हैं अपनी कड़ी मेहनत से, अपनी लगातार कोशिशों से और अपनी समझदारी से। क्योंकि वो लाइन तो आपने भी सुनी होगी कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।